नमस्कार, मिथिला दस्तक में आपका स्वागत है। लास्ट 20-25 सालों से देख रहे हैं जो मधुबनी में वाटर लॉगिंग का समस्या सही बना रहा है और अभी तक इसका कोई किसी ने सूद नहीं लिया है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो सामने से जो रोड आ रही है ये गौशाला से आने वाली कनेक्टिविटी रोड है और ये सीधा विवेकानंद कॉलोनी की तरफ जाने वाली सड़क है। आप देख सकते हैं कि हर एक जगह वाटर लॉजिंग अभी भी है, जबकि यास कहर 4 दिन पहले बीत चुकी है। उसके बाद भी पानी का जो जलस्तर है, पानी का जो जल जमाव है, हम भाई साहब से परिचय लेंगे और फिर इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विभव विकास है। विभव विकास जी, आपका स्वागत है मिथिला दस्तक पर। हम यहाँ ये जानकारी लेना चाहेंगे कि ये वाटर लॉजिंग, जैसा कि हर एक वर्ष पानी जब बरसात आती है उस समय रहता है, पुनः बरसात हो जाने के बाद लोग लगता है इसको भूल जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि विगत 20-25 सालों से हम लोग भी लगातार देखते आ रहे हैं कि हर वर्ष ये ऐसा ही वाटर लॉगिंग का समस्या यहाँ पे बना रहता है। निचले जो घरों में जितना भी घर है इस मोहल्ले में, इस कॉलोनी में अगर देखोगे तो जितने भी निचला जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें सब में पानी घुसा हुआ है। 99% घरों में पानी घुसा हुआ है, जिससे जो लोगों का जो है जीवन एकदम कष्टमय हो गया है। लोग यहाँ से तो पलायन कर जाते हैं, जब ऐसा समस्या होता है तो लोग कहीं पे दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं या किसी दूसरे मोहल्ले या अपने जो उनका गांव है वहाँ पे चले जाते हैं। और ये 20-25 सालों से लगातार आ रहा है और इसके लिए किसी जनप्रतिनिधि ने, यहाँ के किसी नेता ने, MP MLA ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। जैसा कि वैभव जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि 20-25 सालों से इस मोहल्ले में ये जो 2 सड़क है, ये सड़क जो गौशाला रोड से सीधा विवेकानंद कॉलोनी की तरफ आता है और विवेकानंद कॉलोनी से सीधा रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क है, जिसको हम आपको पहले दिखा चुके हैं। वहाँ वाटर लॉजिंग का जो समस्या है, ये समस्या 20-25 सालों से है। इसी तरह जीने को मजबूर हैं या नहीं तो 2-3 महीनों के लिए अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं, जैसा भी कहते थे। वैभव जी, आप भी लोग इसको जो है सो इस प्रकार से मान चुके हैं कि इसी प्रकार ज़िंदगी जीना है। ऐसा मान चुके हैं कि ऐसे झेलना है। और लोगों का जो ये 2-3 महीना 4 महीना जो अभी से बरसात से शुरू होता है और ये करीब सितंबर अक्टूबर दुर्गा पूजा तक ऐसे ही हाल रहता है। जब भी बरसात होता है 3-4 दिन में खाली होता है, फिर बारिश होती है, फिर लग जाती है। अभी तक जो ड्रेनेज सिस्टम है या जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो नहीं। अभी क्या करते हैं, जो हर वर्ष की भांति ये लोग रोड को ऊंचा करते चले जाते हैं, बट जो ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। तो रोड ऊंचा करने से क्या होगा कि जो घर है वो तो नीचे ही रह जाएगा, पानी का समस्या तो वैसे ही रहेगा। जहाँ पर इनको ध्यान देने की थी ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था, वाटर लॉगिंग को कम करने का, यहाँ पे इस लोगों ने कोई अभी तक ध्यान नहीं दिया है। वैभव जी, हम एक बार जानकारी आपसे लेंगे। आपने कहा कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ होना चाहिए, सड़क को ऊंचीकरण किया जा रहा है, तो ड्रेनेज क्या है और सड़क को ऊंचीकरण से इसका संबंध क्या है? तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो हर वर्ष आप देखोगे कि जहाँ पे जो निचला इलाका है, जैसा कि ये जो गौशाला रोड से जो विनोदानंद झा कॉलोनी जाता है, ये एक निचला इलाका है। यहाँ पे क्या है कि वाटर लॉगिंग का समस्या, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 20-25 सालों से लगातार यहाँ पे मैं भी देखता आ रहा हूँ। तो ऐसा लोगों ने भी मान चुका है कि ये हर वर्ष की भांति इस बार आएगी। लेकिन क्या है ना कि ये निचले इलाके में जहाँ पे पानी की जो समस्या है, तो हर वर्ष क्या है, रोड तो ऊंचा चला हो जाता है, रोड ऊंचा बना देते हैं, लेकिन रोड को ऊंचा बनाने से ये समस्या का हल नहीं होता है। क्योंकि आप रोड ऊंचा बना दोगे तो घर तो नीचे ही हो जाएगा। हर वर्ष जब वर्षा का जल होगा तो जो पानी है वो घरों में ही जाएगा। और आज यही हाल है कि आप देखोगे यहाँ से 99% जो निचला घर है उस हर घर में पानी भरा हुआ है, नीचे के ग्राउंड फ्लोर में पानी भरा हुआ है। ये समस्या, अगर हम प्रॉपर रूप से ड्रेनेज व्यवस्था करते हैं, नालाकरण करते हैं, जो यहाँ का पानी निकल के सीधे किसी नहर से जोड़ दिया जाए, क्योंकि मधुबनी के आसपास अगल बगल आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे है नहर है, वहाँ पे उस ड्रेनेज व्यवस्था करके उसको जोड़ दे ताकि ये पानी जो वर्षा का जल है वो निकल जाए। जब चुनाव आता है तो यहाँ के लोग वोट करने के लिए बाधित हो जाते हैं, तो इस मुद्दा को 25 सालों से चुनाव के समय रखा ही गया होगा, लेकिन क्या इस पर कभी पहल हुआ है या नहीं? नहीं, अभी इस पर कोई पहल नहीं हुआ है। अभी तक आप देखते हो, अगर पहल होता तो ऐसा होता ही नहीं। अभी तक सिर्फ जो भी आते हैं सिर्फ इस आधार पे ना तो वोट मांगते हैं और ना ही जो हम लोग में जो लोग हैं उनकी भी कमी है, वो लोग भी इस पर प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ जब कोई नेता आते हैं वोट मांगने तो उनको भी हम लोग वोट देते हैं, जबकि अपनी जो असली मुद्दे हैं, जो ये समस्या है और ये सबसे बड़ी समस्या है, अगर आज के आधार पर भी अगर चुनाव होती है यहाँ पे तो हमारे विचार से जो इस इलाके का प्रथम मुद्दा यही होना चाहिए, वाटर लॉगिंग की समस्या। अधिकांश शहरों में वाटर लॉजिंग की समस्या रहती है। वैसे में अमूमन देखा जाता है कि मधुबनी के जो पहले वाली बस्ती है, पहले वाली जो मोहल्ला है, उस मोहल्ला में पानी का लगाव होना
स्वाभाविक है, जैसा कि वैभव जी बता रहे हैं कि जैसे ही कोई सड़क बनती है तो उसको उच्चीकरण कर दिया जाता है, तत्काल वहाँ के जो समस्या है, वाटर लॉजिंग का समस्या है, पानी लगने का समस्या है, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि ड्रेनेज नहीं किया जाता है तो 20-25 सालों 30 सालों से जो मोहल्ला स्थापित है उसका जो स्तर पहले से था वो अब धीरे धीरे नीचे हो गया है। तो निश्चित रूप से यदि किसी चीज़ को ऊंचा किया जाएगा तो दूसरा चीज़ नीचा हो जाएगा, तो ऐसे में वाटर लॉजिंग होना स्वाभाविक है। लेकिन जब चुनाव आता है तो इन समस्याओं को लोग भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं दूसरी मुद्दा को लेकर के चुनाव करते हैं, वोट डालते हैं, लेकिन इस समस्या को उठाने में नाकाम रह जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है और हमारा भी यही प्रयास होना चाहिए और हम लोगों का भी यही प्रयास होना चाहिए कि जब भी चुनाव हो और जब हमसे वोट मांगने आते हैं तो हमें इस समस्या को एकदम पुरजोर तरीके से रखें और जब तक इस समस्या का हल ना हो हम किसी को भी वोट ना दें, कुछ भी ना करें। प्रतिनिधि आपका और आपके समस्या प्रतिनिधि तक नहीं पहुँचे और प्रतिनिधि तक पहुँचे तो इन समस्याओं को नज़रअंदाज करना। आप व्यूअर्स इस बात को सोच सकते हैं कि ये समस्या सिर्फ हम विवेकानंद कॉलोनी की नहीं दिखा रहे हैं, अमूमन हर एक जगहों की दिखा रहे हैं कि इस प्रकार की समस्या रहती है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं इस मुद्दा को अपने प्रतिनिधि जो उनका लीडरशिप करता है, उनका जो बिहाफ में उनको वोट दे करके अपना ताकत देता है, उनसे इस बात को भुनाने में या मनाने में नाकाम होते हैं। तो ऐसे में वैभव जैसे युवा यदि इस बात को रख रहे हैं तो हमें भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो समस्या है, मूल समस्या जहां हम रहते हैं, उन समस्याओं को यदि दूर नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से इसी प्रकार की परेशानी झेलना पड़ेगा। प्रतिनिधि ऐसे ही आएंगे, चुनकर जाएंगे, लेकिन उनका जो अपना मकसद है वो पूरा करते हैं, लेकिन आपका जो असली मुद्दा है उस मुद्दा से आपको भटका दिया जाता है और आप उसी प्रकार जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं। जैसे वैभव जी बता रहे हैं कि 25 सालों से इस बस्ती में, इस मोहल्ला में इसी प्रकार का अमूमन बरसात के समय में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए और मिथिला दस्तक को देखते रहिए। हम उन तमाम समस्याओं को दिखाते रहेंगे जिस प्रकार की समस्या इस मोहल्ला से हम आपको मधुबनी की डिजिटल इंडिया का जो सपना दिखाने का प्रयास नेताओं द्वारा किया जाता है, उन नेताओं के ऊपर ये तमाचा है कि आप इन समस्या को नहीं उठाते हैं या इन समस्या को आप हल नहीं करते हैं, वोट लेने के अधिकारी नहीं हैं। तो ऐसे में इस मोहल्ला के लोगों को इस बात को सोचना ज़रूर होगा। वैभव जी, अंतिम आपका प्रतिक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो आपने जो मैं मिथिला दस्तक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस समस्या को उठाया है और जो ये यहाँ का चूँकि ग्राउंड रियलिटी है या समस्या है, जो भी समझो, आपको बहुत बहुत आभार, दिल से धन्यवाद कि आपने इस समस्या का जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो भी इसके ऑथराइज पर्सन है, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक इसका आवाज़ जाना चाहिए और इसका हल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप लोग भी इस मुद्दा को देख रहे हैं, जहां हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस जगह से कर रहे हैं जहां इस समस्याओं से लगभग 5 से 10 हज़ार लोगों को जूझना पड़ता है। अमूमन मधुबनी के अधिकांश लोगों का इस जगह पे आना रहता है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, लेकिन इस मोहल्ला से गुजरना पड़ता ही है। तो निश्चित रूप से ये समस्या मधुबनी का समस्या है, न कि विवेकानंद कॉलोनी का समस्या है। ये अमूमन हर एक जगहों का समस्या है। तो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि अधिकांश पदाधिकारी, अधिकांश प्रतिनिधि इस बात से वाकिफ़ हो सके कि मधुबनी में मधुबनी में जल जमाव किस प्रकार का है और वो लोग किस प्रकार से इसे उपेक्षित कर रहे हैं। जहां ड्रेनेज बनाना चाहिए था, वहां ड्रेनेज का सुविधा होना चाहिए था, वो अब तक इस क्षेत्र में ड्रेनेज की सुविधा नहीं होने के कारण ये जल जमाव का स्थिति बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।